हेलो एवरीवन, आई एम कुंदन सिन्हा एंड वेलकम टू कुंदन ट्यूटोरियल। आज का जो झारखंड सीजीएल का क्रैश कोर्स है, इसका नेक्स्ट क्लास है और इसमें मैं बताने वाला हूँ प्रमुख संस्थाएं एवं उसके संस्थापक। ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, आसानी से याद रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना बहुत ज़रूरी है कि जो मैं ट्रिक बनाया हूँ इसका मकसद सिर्फ आपको याद कराना है। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं रहेगा और इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्म समाज। ट्रिक क्या इसका बना हुआ है कि ब्रह्मा क्या है, भगवान है, और राजा राम क्या है, ये भी तो भगवान है। तो ब्रह्मा जैसे याद रहेगा तो भगवान याद करना है आपको, और भगवान को किससे जोड़ना है, राजा राम से। पहला आपको याद रहेगा, वर्ष याद कर लीजिएगा, साथ में आपको देखते चलिएगा वर्ष को। ब्रह्मा मतलब भगवान, राजा राम भगवान थे। अगला है तत्वबोधिनी, इसका है देवेंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा कि जो देवता का जो देव इंद्र, यानी इंद्र देव की बात हो रही है, इनको बहुत बुद्धि था। तत्व बोधिनी, बोधिनी से याद रखिएगा बुद्धि, बहुत ज़्यादा बुद्धि था, तभी तो ये देवताओं का राजा कहलाते थे। तत्व बोधिनी, इसको याद रखिएगा, बोधि यानी बुद्धि से देवेंद्र, इंद्र की बात होगी तो तत्व बोधिनी। ठीक है, दो आसानी से याद रहेगा आपको। अगला देखिए प्रार्थना समाज। याद रखिए जब भी प्रार्थना करिए लाइफ में हमेशा आत्मा से करिए। प्रार्थना जब भी करना है आत्मा से करना है। प्रार्थना समाज जब भी क्वेश्चन आएगा याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना जब करना है तो कैसे करना है, आत्मा से करना है। देव समाज, देव जब याद रहेगा तो देवों का देव महादेव, महादेव को क्या कहते हैं, शिव। यहाँ पे ब्रह्म से भगवान आपको याद रखना, भगवान कौन थे, राजा राम, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे जब देव की बात आएगी तो हमेशा जब भी मन में देव आता है तो एक बात मन में आती है, देवों के देव महादेव, और महादेव मतलब शिव। आगे आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज आप समझ रहे हैं ना, जब वैदिक सभ्यता स्टार्ट हुई थी तो उस समय जो लोग हमारे इंडिया में थे वो ही आर्य समाज, यानी कि आज उत्तर भारत में जितने भी लोग आज जो हिंदू कहलाते हैं ज़्यादातर उसमें से आर्य समाज से ही बिलोंग करते हैं। आर्य समाज में ये माना जाता है कि उनमें दया की भावना बहुत ज़्यादा होती है। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, आपका मत अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि आर्य समाज में के लोगों में दया की भावना बहुत अधिक होती है, इसलिए आर्य समाज का संस्थापक क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, क्योंकि आर्य लोग, आर्य में क्या होती है, दया की भावना अधिक होती है। रामकृष्ण मिशन। अब देखिए राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, दो भगवान मिलेंगे और किसी महापुरुष में उनकी ताकत आएगी तो समझिए वो कितने महान होंगे। और भारत में ऐसे महापुरुष जो हुए हैं उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। कितना विवेक होगा उनमें कि राम और कृष्ण दोनों का नाम उसमें ऐड हुआ है। तो जैसे ही बात आएगी राम और कृष्ण की, आपको बोलना है स्वामी विवेकानंद, क्योंकि उन्हीं में ये पावर था कि बहुत ही ज़्यादा विवेक था उनमें, तभी दो भगवान का नाम उनमें ऐड है। तो जो रामकृष्ण मिशन है उसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। अगला बात करते हैं वेद समाज। देखिए अगर आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं तो बहुत सारा ग्रंथ आप पढ़ते होंगे, जैसे गीता, महाभारत, रामायण, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद। लेकिन जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जिसको माना जाता है उसे वेद कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर श्रद्धा हो, श्रद्धा, श्रीधरालु नायडू, श्रद्धा हो तो वेद को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। वेद समाज के श्रीधरालु नायडू, श्रद्धा हो, अगर श्रीधरालु से याद रखिएगा श्रद्धा हो तो एक बार वेद को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है गदर पार्टी। ये थोड़ा फनी है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एक मूवी आप लोग देखे होंगे शायद, आप लोगों में से बहुत लोग, उस मूवी का नाम था घातक। घातक मूवी में सनी देओल का नाम था काशी, और वो काशी के साथ ऐसा कुछ होता है जिससे वो गुस्से में लाल हो जाते हैं, और फिर बाद में वो एक मूवी बनाते हैं, नाम है मूवी का गदर। और गदर मूवी में जब बनाते हैं, चापानल उखाड़ते हैं, फिर परम आनंद मिलता है। अब ये कहानी से आपको सारा कैसे याद रहेगा, देखिए काशी से याद रहेगा, काशीराम, काशी किसका नाम था, सनी देओल। उस पिक्चर में उसके साथ ऐसा हुआ था कि गुस्से से वो लाल हो गए थे, याद रहेगा, लाला हरदयाल। और फिर वो मूवी बनाए थे कौन सा, तो गदर। गदर एक प्रेम कथा, तो गदर पार्टी का ये निर्माण करने वाले ये सब लोग थे। फिर ये मूवी बनाने के बाद क्या हुआ, परम आनंद आया। तो उम्मीद करते हैं आपको आसानी से याद हो गया होगा। नेक्स्ट था होम रूल लीग, बाल गंगाधर तिलक। ये तो बहुत आसान है, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी जो अंग्रेजों का यहाँ पे रूल मीन्स क्या होता है, शासन, ये अंग्रेजों का नहीं होना चाहिए। होम यानी कि हमारा होना चाहिए, हमारा इंडिया का होना चाहिए शासन। तो होम रूल लीग आसानी से याद रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक।
ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो बहुत ही फॉरवर्ड थे, बहुत ही आगे बढ़े हुए थे। और जापान में सेना को जो वर्मा से इकट्ठा करके और उसको भारत में लेकर आए थे, आज़ाद हिंद फौज तैयार किए थे वो। तो समझ सकते हैं कितना वो फॉरवर्ड थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। वो कभी पीछे से लड़ाई नहीं करते थे, बैकफुट पे नहीं खेलते थे, फ्रंट फुट पे खेलते थे। फॉरवर्ड वो बहुत फॉरवर्ड थे, आगे बढ़े हुए थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्वराज पार्टी, स्वराज मीन्स होता है अपना राज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना राज वहाँ पे था होम रूल लीग। होम रूल लीग का बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन यहाँ पे जब स्वराज की बात है तो बाल गंगाधर तिलक में कंफ्यूज नहीं करिएगा। यहाँ मैं बता दूँ, स्व मीन्स अपना, राज मीन्स राज करना। अब यहाँ पे अपना, यहाँ पे तो देश का मतलब हो रहा है, यहाँ पे अपना मतलब देखिए ऐसे निकल रहा है। वैसे इनका मकसद ये नहीं था, पर इनका ये निकल के आ रहा है। मोतीलाल नेहरू जी का बेटा जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देश में सबसे पहले वो प्रधानमंत्री बने। फिर उनकी जो बेटी थी इंदिरा गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर बनी देश की। फिर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर देश के बने, और अभी राहुल गांधी भी बनने की दिशा में अग्रसर हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उस पॉलिटिक्स में वो बनना चाहते हैं भारत का प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं स्वराज यानी कि इनका ही एक तरह से देश में जो राजनीतिक रूप से जो राज रहा है प्रधानमंत्री कुर्सी का, वो मोतीलाल नेहरू जी का परिवार का ही रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हैं इसी तरह की मैं और वीडियोस बनाऊं ट्रिक पे खासकर, तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।